सो हाय एवरीवन, स्वागत है आज की एक न्यू वीडियो के अंदर जिसमें आज हम करेंगे फेमस टेम्पल्स यानी कि जितने भी हमारे भारत देश में जो इम्पोर्टेंट मंदिर है जो एग्ज़ाम रिलेटेड है वो करने वाले हैं आज हम। एंड इसके बाद से आप लोगों को मंदिर जो टॉपिक है टेम्पल्स उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। साथ ही इसमें हम कवर करने वाले हैं किसने बनाया, कौन सी डायनेस्टी थी, कहाँ पे है ये, स्टाइल कौन सा है मंदिर का, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हर मंदिर के रिलेटेड, ठीक है। तो अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, एंड तक देखना, फिर अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर देना। एंड इसके बाद जो भी ये पीडीएफ वगैरह ये मिलेगी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। एंड हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट करी है CDP स्पेसिफिकली इंग्लिश के लिए, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके चेकआउट जरूर करना क्योंकि वहां से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं सीजल के प्री में। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सबसे पहला टेम्पल है केंद्रीय महादेव टेम्पल। महादेव यानी कि जो हमारे शिव जी भगवान है उनके ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है। किसने बनाया था? किंग विद्याधर ने बनवाया था। डायनेस्टी कौन सी थी इनकी? चंदेल डायनेस्टी थी, ठीक है। चंदेल डायनेस्टी अगर हमको पता चल जाए कि ये कहाँ पर है, चंदेल से हमको पता चलता है कि मध्य प्रदेश में आएगा, ठीक है। और खजुराहो की जो मंदिर है वो इन्हीं को कहा जाता है। स्टाइल कौन सा है? नगर, ठीक है। और ये किस चीज़ के लिए फेमस है? जो इंट्रिकेटिव इरोटिक स्कल्पचर्स है, ये तुम यहाँ पे फोटो देख सकते हो, इसमें कैसे कैसे स्कल्पचर्स है, बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर बना रखा है, ठीक है। और ये यूनेस्को का पार्ट भी है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टेम्पल था, केंद्रीय महादेव टेम्पल। नंबर 2 पे है सन टेम्पल कोणार्क यानी कि सूर्य मंदिर कोणार्क। कोणार्क कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ठीक है। और जो किसने बनवाया था? किंग नरसिम्हा देव वन ने, यानी कि राजा नरसिम्हा देव वन ने। कौन सी डायनेस्टी के थे? ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, ठीक है। ये सिर्फ उड़ीसा साइड ही मिलती है डायनेस्टी, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। इसका कहीं और ज़्यादा इसका एक्सपेंशन हुआ नहीं था। स्टाइल कौन सा है? नगर। जितने भी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ या फिर नॉर्थ ईस्ट की साइड की तरफ जितने मंदिर वगैरह हैं वो नगर स्टाइल के ही मिलेंगे। और इसकी खासियत क्या है? इसमें 24 चक्कर हैं, 24 पहिए, 24 चक्कर कुछ भी कह लो, गोल चक्कर हैं पूरे के पूरे 24 हैं, ठीक है। और ये जेंट चैरियट बना हुआ है सूर्य देव का, ठीक है। जब इस मंदिर को देखोगे, गूगल पे देखोगे, बहुत सारी इमेजेस मिलेंगी, उसमें 24 चक्कर मिलेंगे आप लोगों को। नंबर 3 पर है बृहदेश्वर मंदिर। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु के तंजावर में, ठीक है। कमल कहाँ पे है? तमिलनाडु के तंजावर में। चोला डायनेस्टी जो थी उसके जो राजा थे, राजा राजा चोलावन ने, उन्होंने ये बनवाया था। एंड हालांकि जो कि ये साउथ में है तो कौन सा स्टाइल आएगा? द्राविड़। द्राविड़ स्टाइल का मैंने बताया था कि नॉर्थ साइड जितने भी हैं वो नगर स्टाइल के हैं, एंड जो साउथ साइड है वो द्राविड़, मोस्टली द्राविड़ ही मिलेंगे, ठीक है। इसको राजा राजेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है और यूनेस्को में ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है, ठीक है। बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पे है? तंजावर, तमिलनाडु। नेक्स्ट मंदिर है गंगई कोंडा चोलापुरम टेम्पल। ये भी चोला डायनेस्टी ने बनवाया था, बट जो किंग था वो अलग था। कौन था? राजेंद्र चोला वन ने, ठीक है। तमिलनाडु में सिचुएटेड है। एंड जो ये है ये एक गांव भी है, और जब चोल साम्राज्य था उस टाइम पे ये उसकी कैपिटल था, राजधानी था। ये नाम जो है गंगई कोंडा चोलापुरम, ठीक है, ये राजधानी था। अब एक टाइम पे ये गाँव है। स्टाइल कौन सा है? द्राविड़ है। साउथ है तो द्राविड़ स्टाइल आएगा, ठीक है। और क्यों बनवाया था? जब ये युद्ध जीत रहे थे बार बार तो उसकी याद में इन्होंने ये मंदिर बनवाया था। अगला मंदिर है विट्ठल टेम्पल जो कि है हम्पी में। हम्पी कहाँ पे? हमारा कर्नाटका में, ठीक है। हम्पी कहाँ पे? कर्नाटक में। ये भी द्रविड़ स्टाइल का है। कौन सा साम्राज्य था? विजयनगर साम्राज्य था, बहुत विशाल साम्राज्य था विजयनगर, सुना होगा। इसके कौन से राजा ने? कृष्ण देव राय ने। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी ज्यादातर जो विजयनगर साम्राज्य में काम किए थे वो कृष्ण देव राय ने ही किए थे, ठीक है। क्यों फेमस है? ये जो पिलर देख रहे हो यहाँ पे, ये जो पिलर है इनमें आवाज आती है, ठीक है। आवाज जब इनके ऊपर बजाते हो तो आवाज आएगी, कभी जाके देखना तो आप लोगों को फील होगा, वो आवाज फील होगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है विट्ठल टेम्पल। अगला मंदिर है हजारा राम टेम्पल, एंड ये भी वहीं पे है हम्पी कर्नाटक में, ठीक है। ये भी कौन से साम्राज्य का? विजयनगर एम्पायर। बट जो राजा था वो अलग था। किसने? देवराय वन ने बनवाया था ये, ठीक है। द्राविड़ स्टाइल है। इसमें एक खासियत क्या है कि ये प्रभु श्री राम को समर्पित है। और जो पिलर वगैरह हैं, ठीक है, ये पिलर हैं जो दीवार वगैरह, इन पे रामायण को डिपिक्ट किया गया है, इन पे वो बनाया गया है पत्थरों से, जो कि बहुत ही अलग ही चीज है। कभी एक्सपीरियंस करना, बहुत अलग सा ही ये एक्सपीरियंस मिलेगा तुम लोगों को। 7वें नंबर पे है लिंगाराज टेम्पल, ठीक है। ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। एंड उड़ीसा मैंने बताया था कि जितने भी नॉर्थ वगैरह में है कौन सा स्टाइल मिलेगा? नगर स्टाइल, ठीक है। डायनेस्टी कौन सी थी? सोमवंशी या फिर केसरी, दोनों भी हो सकते हैं, सोमवंशी या फिर केसरी। किसने बनवाया था? ययति वन, केसरी डायनेस्टी के, ठीक है, ययति वन। इसमें
खास बात क्या है, तो ये शिवाइट टेम्पल है। शिवाइट टेम्पल क्या मतलब, जो शिव जी को ही सुप्रीम गॉड मानते हैं, उनके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये शिवाइट टेम्पल है। ये पूछ लेता कि इनमें से कौन सा शिवाइट टेम्पल है, तो क्या करना है, लिंगाराज। उसमें बाकी जितने भी दे देंगे वो वैष्णवाइट वाले टेम्पल दे देंगे, एंड उसमें एक टिक करना है। तो शिवाइट टेम्पल कौन सा है, लिंगाराज टेम्पल, एंड ये उड़ीसा में है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ठीक है, स्टाइल नगर है। और सोमवंशी या तीसरी डायनेस्टी ययति वन जो राजा था उसने बनवाया था ये मंदिर। अगला जो मंदिर है वो जगन्नाथ टेम्पल पुरी, जो कि बहुत ही फेमस है अपने पूरे भारत में, सबसे ज़्यादा जो लोग इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर है पुरी में, ठीक है। तो ये हमारे जगन्नाथ भगवान जी हैं। कहाँ पे, पुरी उड़ीसा में। तो इनकी एक रथ यात्रा निकलती है, ठीक है, रथ यात्रा निकलती है, और बहुत लोग आते हैं, बहुत भीड़ होती है उसमें। अभी हुई भी थी बिल्कुल हाल ही में, ठीक है। तो कहाँ पे, किसने बताया, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी मैंने बताया था, उड़ीसा में ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के टाइम पे ही ये मंदिर बनाया था, ठीक है। किसने बनवाया था, अनंत वर्मन, ठीक है। अनंत वर्मन जो राजा था उसने बनवाया था ये। स्टाइल कौन सा, रेखा द्योला, नगर ही स्टाइल है लेकिन उसका एक टाइप है ये, ठीक है। चार धाम में से एक धाम है ये, और फेमस फॉर रथ यात्रा, मैंने बताया रथ यात्रा बहुत फेमस है यहाँ की, ठीक है, बहुत भीड़ होती है। तो अगर तुम्हारी कभी पोस्टिंग वगैरह उड़ीसा आए तो ये तुम मंदिर का जो ये रथ यात्रा इसको एक्सपीरियंस करना, एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा, अलग ही एनर्जी फील होगी तुम लोगों को वहां पे। आगे बढ़ने से पहले भाई देखो, ये एक सीरीज मैंने स्टार्ट करी है, ठीक है, CDP यानी कि काउंट डाउन टू प्रीलिम्स। इसमें इंग्लिश के लास्ट मिनट रिवीजन वगैरह की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताऊंगा, बहुत ही काम की चीज़ें हैं। लेक्चर बना चुका है, चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक है, जरूर देखना है। नेक्स्ट मंदिर है सन टेम्पल यानी कि सूर्य मंदिर, बट ये है मोढेरा में, ठीक है, कोणार्क वाला नहीं है। कोणार्क वाला था उड़ीसा में, मोढेरा कहाँ पे, गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में। कौन सी डायनेस्टी थी, सोलंकी डायनेस्टी थी। और कौन राजा था, राजा भीमवन, ठीक है। स्टाइल नगर है क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में ही है ये गुजरात, और ये खासियत है इसकी जो भी है, ठीक है। ये मंदिर है। इसके बारे में कितना पूछा था कि जो सन टेम्पल है मोढेरा वो कहाँ पे है और उसकी डायनेस्टी क्या, बस यही पूछता है, अब तक यही पूछा गया, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता। अगला मंदिर है विरूपक्ष टेम्पल पट्टाडकल। पट्टाडकल कहाँ पे, कर्नाटका में है, कर्नाटक में है। तो स्टाइल कौन सा होगा, द्राविड़, क्योंकि साउथ में है, ठीक है। डायनेस्टी कौन सी है, चालुक्य डायनेस्टी है, ठीक है। इसका ये मंदिर किसने बनवाया था, लखमा देवी, लख महादेवी। किसकी रानी थी, विक्रमादित्य टू की क्वीन थी लख महादेवी, ठीक है। और ये यूनेस्को हेरिटेज ग्रुप का क्या है, पार्ट है ये मंदिर है। इसके बारे में जो पूछता है वो पूछता है कि कौन से स्टेट से है और कौन सी डायनेस्टी से, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता। चेन्नकेश्वर टेम्पल बेलूर, बेलूर कहाँ पे है, बेलूर कर्नाटक में है, ठीक है। अब ये टेम्पल के बारे में बहुत कम पूछा गया है एग्जाम्स वगैरह में, बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि होयसाला जो डायनेस्टी थी उसने बनवाया था ये, ठीक है। एंड होयसाला डायनेस्टी के बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो क्या मतलब की बात, होयसाला डायनेस्टी से ये पूछते कि ये जो मंदिर है किसने बनवाया था, ठीक है। तो ये किसने बनवाया था, होयसाला डायनेस्टी के विष्णुवर्धन, जो राजा थे विष्णुवर्धन, उन्होंने बनवाया था। कहाँ पे, बेलूर कर्नाटक। स्टाइल कौन सा है, विसार स्टाइल है। एक तीसरा स्टाइल भी होता है विसार, ठीक है, याद रखना है, ना द्राविड़ है ना ही नगर है, विसार है, ठीक है। बिल्ट टू मार्क विक्ट्री ओवर चोला, चोलाज को हरा के ये डायनेस्टी आई थी, और उसी के इन्होंने याद करने का उसमें ये मंदिर बनाया था, चिन्नकेश्वर टेम्पल बेलूर, याद रखना है। अगला जो मंदिर है वो भी होयसलेश्वर टेम्पल हलेबीडु, होयसलेश्वर टेम्पल हलेबीडु, माफ कर देना अगर गलत प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। ये कर्नाटक में है, ठीक है। होयसाला डायनेस्टी, सेम डायनेस्टी एंड सेम ही राजा विष्णुवर्धन। स्टाइल भी बेसार सेम ही है, ठीक है। ये ट्विन टेम्पल्स है, पिछला वाला और ये वाला, डेडिकेटेड टू शिवा, जो शिवाजी, जो शिवा भगवान है, शिव भगवान है, उनके उसमें डेडिकेट कर रखा है ये मंदिर। तो इतनी कम कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि ये जो नाम है सिमिलर टू होयसाला डायनेस्टी है, इजिली याद हो जाएगा। और आज का लास्ट टेम्पल कैलाश टेम्पल एलोरा, एलोरा की गुफा ये आपने सुना होगा, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, एलोरा महाराष्ट्र। एंड ये जो मंदिर है ना, ये पूरे पहाड़ को काट के बनाया गया है। देखो एंटायर टेम्पल काट आउट सिंगल रॉक, एक अकेली चट्टान थी बहुत बड़ी, उसको काट पीट के वहां से कार्व करके इस मंदिर को बनाया गया, जो कि बहुत ही मतलब पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिलेगा ऐसा मंदिर, ठीक है। कहाँ पे, एलोरा महाराष्ट्र में। स्टाइल कौन सा, द्राविड़। और ये याद रखना, रोक कट मोनोलिथिक, ये इंपॉर्टेंट, ये पूछ लिया था, द्रविड़ के आगे भी ये सब पूछ लिया था, ठीक है। डायनेस्टी कौन सी, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी थी, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। और राजा कौन था, कृष्णा वन, कृष्णा वन।
तो ये थे आपके 13 मंदिर। इन 13 में से बाहर रेयरली ही कोई क्वेश्चन आता है, बट ये 13 इंपॉर्टेंट है, इनसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगली जो वीडियो होगी वो इतने इंपॉर्टेंट है कि भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, तो वो भी देखना है। एंड ये वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक, अपना सजेशन दे सकते हो, फीडबैक दिया करो। ठीक है, ये जो पीडीएफ है ये आप लोगों को मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना है। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।